हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज 22 सितंबर है और ग्रुप डी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है इसका अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्न में से कौन डोबे राइनर के ट्रैक में शामिल नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछा गया था कि नहीं है, कौन शामिल नहीं है। तो देखिए ये डोबे राइनर का जो ट्रैक का नियम दिया था, तो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये तीनों तो था, ये तीनों ग्रुप था। इसके अलावा जो आपका जो चौथा ग्रुप दे रखा होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था। देखिए पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में अंतिम ऋणदाता बैंक कौन सा है। देखिए भारत का जो अंतिम ऋणदाता बैंक है उसी का वो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। तो पूछा गया था कि जो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय पूछा गया था। एसबीआई का मुख्यालय कहाँ पे, तो ये मुंबई में स्थित है एसबीआई का मुख्यालय। फिर एक क्वेश्चन आया था कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह के बीच किस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। मतलब अंडमान और निकोबार को किस जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। तो यह 10 डिग्री 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। एक पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ CTRI, फुल फॉर्म ऑफ CTRI, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा ये हो जाएगा क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिशूर पूरम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम त्यौहार जो है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था कि पोंगल से भी आया है, वो है तमिलनाडु का। तो त्रिशूर पूरम जो ये उत्सव है और ये मनाया जाता है कहाँ पे, केरल में। सुप्रीम कोर्ट में जजों की सेवानिवृत्ति आयु कितने वर्षों का होता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो जज होते हैं उसकी सेवानिवृत्ति जो है वो होता है 65 वर्ष का। ठीक है, 65 वर्ष होना चाहिए। अब इसका भी रूल है, 65 वर्ष का मतलब ये हो गया कि अगर किसी का, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो CJI होता है या फिर जो भी होता है, जो जज होता है सबका 65 वर्ष होता है। इसमें क्या रूल है कि मान लेते कि किसी का उम्र है 61 वर्ष। ठीक है, अब उसको रिटायरमेंट करने के लिए सिर्फ, अब वो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बना तो इसको मात्र वो सुप्रीम कोर्ट में 1 साल ही रहेगा, यानी कि 4 साल रहेगा। 4 साल रहेगा, यानी कि जैसे इसका 65 वर्ष होगा और इसे सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बात कर ले कि हाई कोर्ट का, अब हम लोग को पूछा जा सकता है कि ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का, SC का, ये हो गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में कितना होता है, हाई कोर्ट में होता है 62 वर्ष। ठीक है, 62 वर्ष जैसे ही पूरा होगा, ये जो हाई कोर्ट का जो जज होगा वो सेवानिवृत्त हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का पूछा गया तो इसका 65 वर्ष हो जाएगा। अगला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य। अगर यहीं पे अगर पूछ दिया कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर यहीं पे ये पूछ दिया जाएगा कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा बिहार। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार हो जाएगा। जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो उत्तर में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान। नेक्स्ट है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया था कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3 और 10H2O, ये होता है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र जो कि पूछा गया था आप लोग का। ठीक है, अगर यहीं पे पूछ देगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने वाली सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का होता है Na2HCO3, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र। तो इसको भी आप लोग रट लीजिए, मे भी हो सकता है अगला शिफ्ट में आ सकता है। भ्रूण यानी कि इम्ब्रियो परिपक्व होने के बाद क्या कहलाता है। तो देखिए भ्रूण जो होता है ना, परिपक्व होने के बाद क्या कहलाता है, तो ये गर्भ यानी कि फीटस कहलाता है। मानव में 3 मास के बाद यानी कि 3 महीने के बाद गर्भावस्था के पश्चात भ्रूण
को गर्भ की संज्ञा दे दी जाती है। देखिए इसको होता क्या, इसको ज़रा समझिए। पहले जब होता है कि स्पर्म और ओवरी, जब स्पर्म और ओवरी यानी कि ओव्यूम जब फर्टिलाइज होता है तो बनाता है, क्या बनाता है हम लोग को, जाइगोट बनाता है। ठीक है, जाइगोट बनाता है पहले, और यही पहला सेल होता है जाइगोट। ठीक है, अब ये जाइगोट जो होता है ये इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब से फिर ये जाइगोट जैसे ही बनता है ये यूटेरस में आ जाता है, यूटेरस यानी कि गर्भ में आ जाता है, और कहीं पे भी ये को दीवार में चिपक के रह जाता है, कहीं भी चिपक जाता है और यहीं से डेवलप करना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे और ये गर्भ के धारण कर लेता है। अब ये धीरे धीरे जाइगोट से फिर बनाता है इम्ब्रियो यानी कि भ्रूण बनाता है, और भ्रूण के बाद 3 लेयर बनाता है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर। इसको बोला जाता है, जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं इंडो डर्म, फिर होता है मेसोडर्म और फिर होता है एक्टोडर्म। और यही 3 लेयर से हम लोग को सारा शरीर का जितने भी अंग बनता है यही 3 लेयर से बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फीटस गर्भ हो जाएगा। चुंबक की क्षेत्र रेखाएं, इसको बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए इसका हम आंसर नहीं किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि आप लोगों को समझाना था। देखिए चुंबक की क्षेत्र रेखाएं जो होती है, मान लेते हैं ये कोई चुंबक है। ठीक है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। ठीक है, तो चुंबक का जो रेखाएं होते हैं, जो ये जो चुंबक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है और उसमें जो रेखाएं होती है, चुंबक मैग्नेटिक जो रेखाएं होती है यानी चुंबक क्षेत्र जो रेखाएं होती है उसका डायरेक्शन बार बार पूछ रहा है। तो डायरेक्शन क्या होता है, ये नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर आता है, नॉर्थ से निकलता है और साउथ की ओर आता है, और कभी भी चुंबक की रेखाएं एक दूसरे को काटेगा नहीं। ठीक है, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर आता है। ठीक है, इस तरह से होता है इसका डायरेक्शन चलने का, नॉर्थ से साउथ की ओर आता है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया कि सिंपली पूछ देगा कि चुंबक के क्षेत्र रेखाएं का डायरेक्शन क्या होता है, लेकिन अगर ये पूछ देगा चुंबक के क्षेत्र के अंदर में जो इसके डायरेक्शन होता है वो क्या होता है। देखिए तो नॉर्थ से आया साउथ में और फिर साउथ से अंदर की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है। तो अगर पूछा गया कि अंदर में क्या होता है तो अंदर में जाएगा साउथ से नॉर्थ की ओर, और नॉर्मली कैसे चलेगा, नॉर्मली चलेगा नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। एल नीनो कितने साल बाद आती है। देखिए एल नीनो क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। एल नीनो क्या है, तो उष्णकटिबंधीय प्रशांत के भूमध्य क्षेत्र में समुद्र का तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आने वाले बदलाव के लिए जिम्मेदार समुद्री घटना को अल नीनो कहा जाता है। इस बदलाव के कारण समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। यानी कि ये जो अल नीनो है ना, एक अल नीनो को अगर हम सिंपल वे में बोले तो अल नीनो क्या है, तो ये जो प्रशांत महासागर में उठने वाली एक गरम जलधारा है। ठीक है, गरम जलधारा है। अब ये करता क्या है, ये गरम जलधारा ये कहाँ पे होता है, किस समुद्र में होता है, तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, तो यही पूछा गया था आप लोग कि कितने साल के बाद ये आता है। तो देखिए हर 10 साल में 2 बार आता है, हर 10 साल में 2 बार। अगर इसको तोड़ा जाए तो 5 साल में 1 बार, लेकिन इस तरह होता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता कि 5 साल में 1 बार होता है नहीं। यहाँ पे बोला गया कि हर 10 साल में 2 बार होता है, तो हो सकता है 5 साल में 1 बार आता होगा। तो आप लोगों को पूछा किया गया था क्वेश्चन में कि 10 साल में कितने बार आता है, या फिर हर साल कितने बार आता है, या फिर ये जो है ना कि अल नीनो कितने साल के बाद आता है, तो 5 साल के बाद आता है 1 बार। ऐसे तो 10 साल में 2 बार बताया गया है। देखिए बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस वर्ष भारत के संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया था, तो 2004 में जोड़ा गया था। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2004 में इसको जोड़ा गया था। इसको थोड़ा अच्छा से समझते हैं, क्यों, क्योंकि भाषा से अब हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इनमें से जो 14 भाषाएं थी वो प्रारंभिक संविधान में ही इसे लागू कर दिया गया था, 14 भाषाओं को। इसके बाद जो सिंधी भाषा को जोड़ा गया, ठीक है, यानी कि ये 15वां भाषा हो गया। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1967 को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को। इसके बाद 3 भाषा को जोड़ा गया, कौन कौन, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को। यह हो गया 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद 4 और भाषाओं को जोड़ा गया, कौन कौन सा, जो अभी पूछा गया था आप लोग का, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 में जोड़ा गया था। ठीक है, 2004 में जोड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2004। अगला क्वेश्चन है कि यूनिक्स ऑल इंडिया ओपन
यूनिक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप क्या है? यूनिक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी? तो ये हो जाएगा पीवी सिंधु ने बनाई थी जगह। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से क्या बनता है? देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को इसको जो 91वें संविधान संशोधन को जोड़ा 91वें अनुच्छेद को जोड़ा गया था। ठीक है, और ये इसमें बताता क्या, ये नागरिक के मूल कर्तव्यों को बताया गया है। ठीक है, चाहे 42वां संविधान संशोधन ले लीजिए, चाहे अनुच्छेद 51A, ये नागरिक को जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्यों को बताया गया है। और कितने मूल कर्तव्य? 11 मूल कर्तव्यों को बताया गया है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? देखिए, ये सब क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, डाउट है थोड़ा सा, तो ये सारनाथ हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि ये सब क्वेश्चन आया था कि नहीं। कार्बन का कौन सा अपरूप सबसे कठोर होता है? तो हीरा होता है, सबसे कठोर होता है। फिर पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? देखिए, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं, हमको पूरा कंफर्म नहीं है, ये है तमिलनाडु का। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया था, भारत में बैंकों को कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास नगद रूप से जमा किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कैश रिवर्स रेशियो कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो आज इतना ही क्वेश्चन और है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होने वाला है? तो कतर में होने वाला है। और पंचायती राज का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह वर्णित है 243 का ए में वर्णित है। ठीक है, इसके अलावा भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछा गया था। हार्ट एक फिगर दे रखा था और पूछा गया था कि कौन सा, ये सब क्वेश्चन पूरा बताया नहीं गया। पादप कोशिका में क्या होता है? ये भी क्वेश्चन अधूरा क्वेश्चन है। मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला था? ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। गाइस, तो अगर ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।